मास या चौमासा भगवान भोलेनाथ स्वयं नारद जी से चातुर्य मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चातुर्य मास साधु संतों, ऋषि मुनियों एवं भक्तों की साधना के दिन है। भगवान श्री हरि के योग निद्रा में और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ समस्त शिव परिवार की आराधना के दिन है यह चातुर्य मास। श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चातुर्य मास, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चौमासा भी कहा जाता है। तो इसका क्या महत्व है? इस चौमासे में अपनी विशेष मंगल कामना की पूर्ति के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी हमें इस चातुर्य मास में नहीं करने चाहिए, जिसका हमें बड़ा अपराध भी लग सकता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो देखिए, चातुर्य मास होता क्या है। तो देवसैनी एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, यानी कि भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, सावन, भादौ, कुंवर और कार्तिक, इन 4 महीनों को चातुर्य मास या चौमासा कहा गया है। इन 4 महीनों में शास्त्र कहते हैं कि जो साधु संत, वेद पाठी, ब्राह्मण, ऋषि मुनि होते हैं, तो वह एक स्थान पर स्थित होकर खूब पूजा पाठ जप तप साधना करते हैं। सभी जो वैष्णव जन हैं, गृहस्थ जन हैं, तो उनके लिए भी यह जो चातुर्य मास है बेहद पुण्य फलदायी है। देखिए, यह जो 4 महीने हैं तिथि त्योहारों जयंतियों से बिल्कुल भरे हुए हैं। इन 4 महीनों में खूब पूजा पाठ होती है। देखिए, सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। फिर आता है भाद्रपद का महीना, जिसमें श्री ठाकुर जी बाल गोपाल का जन्मोत्सव होता है, बलदाऊ जी का जन्मोत्सव होता है। मतलब बहुत सारी पुण्यमयी तिथियां भाद्रपद मास में भी आती हैं। फिर आता है आश्विन कुंवर का महीना, जिसमें पितृपक्ष आता है, नवरात्रि आते हैं। कार्तिक के महीने में करवा चौथ, दीपावली, अहोई अष्टमी, यानी कि यह 4 महीने सिर्फ और सिर्फ पर्व तिथि त्योहारों से ही भरे हुए हैं। तो इन 4 महीनों की बहुत भारी महिमा है। बहुत से नियम भी बताए गए हैं चातुर्य मास के। तो जो अनिवार्य रूप से सभी को इन चातुर्य मास में उन नियमों का पालन करना चाहिए, तो उसके विषय में हम जानेंगे। देखिए, पहले जानते हैं कि चातुर्य मास में हमें क्या करना चाहिए। चातुर्य मास में आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व स्नान का नियम ले सकते हैं। चातुर्य मास में जो खाने पीने का नियम है, जैसे बहुत से साधक एक बार भोजन करते हैं, पूरे 4 महीने में सिर्फ वह एक बार भोजन करते हैं, और वह समय पहले दिन यानी कि आश्विन मास की आषाढ़ मास की जो एकादशी है ना, उसी पर आपको निश्चित कर लेना है आप सुबह के समय भोजन करेंगे या शाम के समय भोजन करेंगे। ज़्यादातर साधक शाम के समय ही एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। या फिर आप नियम ले सकते हैं कि आप घर पर ही भोजन करेंगे, यानी अपने घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगे। बाहर का या कहीं किसी के घर से आए हुए भोजन को ग्रहण आप नहीं करेंगे। इस प्रकार का भी नियम ले सकते हैं। लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। बिल्कुल भी चातुर्य मास में लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करने चाहिए। और इसके साथ ही आप कोई पाठ का नियम ले सकते हैं कि आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे, आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे, आप विनय पत्रिका का पाठ करेंगे। कोई भी एक पाठ का नियम आप ले सकते हैं। तो इस तरह से दीपदान का आप नियम ले सकते हैं। तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं चातुर्य मास के, जिसमें से जो विशेष नियम है उन नियमों का पालन सभी साधकों को जरूर करना चाहिए। चातुर्य मास में काले नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। काले नीले रंग के वस्त्र चातुर्य मास में नहीं पहनने चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इसके साथ ही चातुर्य मास में तो बहुत सारी वस्तुओं को त्यागने का भी वर्णन है कि कौन सी वस्तु आप यदि त्यागते हैं तो उससे आपको क्या पुण्य लाभ प्राप्त होगा, उससे आपको क्या पुण्य और आपको स्वयं को क्या लाभ होगा। तो इस तरह से बहुत भारी महिमा है। लेकिन देखिए, हम गृहस्थियों में सारे नियमों का पालन करना बहुत कठिन होता है। तो उसमें से जो मुख्य रूप से 4 वस्तुएं चातुर्य मास में त्याज्य बताई गई हैं, तो उसके विषय में जान लेते हैं।
जैसे सावन के महीने में हरी साग सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या देखिए वैज्ञानिक कारण भी इसका है कि बरसात का सीजन है, कीड़े मकोड़े पत्तियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस कारण से भी सावन के महीने में हरा जो भी साग सब्जी हो तो उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही का सेवन निषेध बताया गया है, तो आप दही का सेवन ना करें। और फिर अश्विन मास में दूध का सेवन बताया गया है, ये क्वार का महीना है, उसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार की दालें हैं, विशेष रूप से तो अरहर की दाल हो गई, लेकिन और भी जैसे उड़द, मसूर, चना ये सब हैं, तो दालों का प्रयोग कार्तिक के मास में नहीं करना चाहिए। यदि इन छोटे छोटे नियमों का भी पालन आप कर लेते हैं तो आपको भी चातुर्मास नियम पालन करने का जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है वह जरूर होगा। इसके साथ ही देखिए जो चातुर्य मास में और भी नियम लिए जाते हैं। बहुत से साधक गुड़ का त्याग करते हैं, बहुत से साधक शहद का त्याग करते हैं। तो आप जो यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, क्योंकि एक दिन का नियम नहीं है, 4 महीने का नियम होता है, तो इसलिए जो भी नियम आप 4 महीने तक बिना किसी तकलीफ परेशानी के निभा पाएं, उसी नियम को आप लीजिए। तो सबसे उत्तम है आप सूर्योदय से पूर्व स्नान का नियम ले लें। तुलसी माता, पीपल वृक्ष की पूजा का बेहद महत्व है, बहुत ज़्यादा वर्णन दिया हुआ है पद्म पुराण में चातुर्य मास में पीपल वृक्ष की पूजा का। तो आप पीपल वृक्ष की पूजा का नियम ले सकते हैं। सुबह सवेरे आप जल अर्पित कर दें, शाम के समय एक दीप दान कर दें, अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। आप इस चातुर्य मास में नियम ले सकते हैं कि आप अपने घर का शुद्ध सात्विक ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जो भोजन में आपको प्राप्त ग्रहण करना है, आप बाहर का कहीं से भी आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस तरह के आप किसी का दिल, किसी को मतलब अपनी बातों से आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो इस तरह के भी नियम बनाए गए हैं। तो इन नियमों का पालन भी यदि आप इन चातुर्य मास में करते हैं तो इससे भी आपको श्री हरि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं चातुर्य मास कब से प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी है, जो कि वर्ष 2026 में 11 जुलाई को मनाई जाएगी। तो 11 जुलाई से चातुर्य मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर देव उठने के बाद से पूर्ण होगा। यानी कि देव सोने से देव जगने तक का जो यह अवधि है, यह चातुर्य मास है। और इन चातुर्य मास में आपको खूब नाम जाप, मंत्रों का जाप, दान पुण्य इत्यादि शुभ कर्म करने हैं। चातुर्य मास से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।